आज हम लोग समझेंगे बीएड के फर्स्ट ईयर के विषयों में जो आजकल बीएड एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स होती है, जो एक टीचर के अंदर में योग्यता लाने का प्रयास होता है। तो यही होता है कि इसमें हम लोग किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कितने मार्क्स के पढ़े जाते हैं, इसके विषय में हम लोग आज जो है इस वीडियो के माध्यम से उन विद्यार्थियों के लिए मैं बताना चाह रहा हूं जो इस कोर्स को करना चाह रहे हैं कि कितने कोर्स आते हैं और कौन कौन से कोर्सों को पढ़ना होता है इस बैचलर ऑफ एजुकेशन के अंदर में। तो इसके बारे में मैं अपने वीडियो के माध्यम से सारी बुकों को मैं बताना चाहूँगा और यहाँ पर दिखाऊंगा कि इसमें कौन कौन से बुकें जो है पढ़ी जाती है और अध्ययन के माध्यम से समझते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ये मेरा जो विषय होते हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो मैं बता रहा था, इसमें देखेंगे कि यहाँ ये सब बुक का नाम होते हैं जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये जो हैं 100 मार्क्स के पढ़े जाते हैं, ये 100 मार्क्स के पढ़े जाते हैं। हिंदी में कहते हैं बाल्यावस्था एवं उसका विकास। इसमें हमको बालक की पूरा अवस्था को जानना होता है कि एक बालक के अंदर में क्या क्या जो है विकास की जरूरत है, उस बाल्य अवस्था में क्या क्या वो कर रहा है, कैसे उसमें डेवलप हो रहा है, विकास हो रहा है, उसके बारे में समझने के लिए हमको ये बुक बनाई गई है। ये है 100 मार्क्स के पढ़ते हैं। उसके बाद है कंटेम्पोररी इंडिया एंड एजुकेशन। ये है समकालीन भारत एवं शिक्षा। ये है जो प्राचीन काल से जो शिक्षाएं जो चलती थी और आजकल की जो शिक्षा आ रही है, इसको हम लोग का समझने के लिए जो है इस चैप्टर में जो है इस किताब के माध्यम से पूरे विवरण को समझते हैं। तीसरा नंबर ये भी 100 मार्क्स के पढ़े जाते हैं, ये भी 100 मार्क्स के पढ़े जाते हैं। फिर है कि लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग एंड टीचिंग का आप लोग समझ करते हैं कि ये बहुत जरूरी होता है कि अधिगम एवं शिक्षा। ये जो है अधिगम और शिक्षा के विषय में इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण ये जो है चैप्टर होती है। अपने बिहार राज्य में ये जो है कोर्सेज कराई जाती है। बाकी जो है अलग अलग राज्यों में जो कराई जाती है वो तो जो है उसका सिलेबस होता है। अपना बिहार का राज्य का यही सिलेबस जो होते हैं इसमें जो है सब शामिल किए गए हैं। अलग अलग जो है राज्यों का अलग अलग जो है इसमें समझाई जाती है और उसके कोर्सेज बनाए गए हैं। अधिगम एवं शिक्षा। उसके बाद आता है कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ये है संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा। अब जो भी पाठ्यक्रम हमको बनाना है, जो भी पाठ्यक्रम नहीं हो, उसकी भी हमको समझ रखने के लिए इसको जो है इस विषय को पढ़ी जाती है। अभी मैं बता रहा था लर्निंग एंड टीचिंग, ये भी 100 मार्क्स की पढ़ी जाती है। और यहाँ से लैंग्वेज ये जो है 50 मार्क्स की पढ़ी जाती है। या अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। यहाँ जो होती है कि अनुशासन एवं विषयों की समझ। जीवन में क्या है कि सबसे ज्यादा जो है अनुशासन को रखना बहुत जरूरी होता है कोई भी काम करने के लिए। इसकी हमको समझ बहुत आनी चाहिए, जिसके विषय में हम क्या करें कि अपना समझ रखेंगे तभी क्या करेंगे कि विकसित कर सकते हैं। यहाँ एक जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, यानी लिंग विद्यालय एवं समाज। लिंग विद्यालय और समाज को देखते हुए हमको अपने सोसाइटी समाज को बदलने का प्रयास करते हैं। यहाँ होता है कि 7 नंबर में ये सब कोर्सेस हैं, ये सब कोर्स के अंदर में आते हैं। कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 इस तरह से करके हैं। 7A के नाम से इसको जाना जाते हैं। ये पेडागोजी ऑफ है, ये स्कूल सब्जेक्ट। ये वो विषय होती है जिसमें क्या करते हैं कि आप जो है ग्रेजुएशन में जो भी विषय से आप पढ़ाई करते हैं उसके विषय में आपको समझ होनी चाहिए। वो आपको 50 नंबर के जो है अपने स्कूल बेस पर जो है पढ़ाई जाती है। ये भी हमको पढ़ना होता है और ये भी 50 नंबर के पढ़े जाते हैं। फिर ये भी 50 नंबर के पढ़े जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग इतना सारी विषयों को जो है पढ़ते हैं। इसमें और कोर्स आते हैं जिसका नाम है EPC 1, EPC 2, EPC 3। वो भी हम लोग इस माध्यम से जो है आज वो समझ लेंगे कि वो भी क्या होती हैं और कितने कितने विषय को हम लोग पढ़े जाते हैं और उसमें EPC में क्या क्या पढ़े जाते हैं वो भी हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद कंप्लीट पूरा हो जाएगा। अभी मैं बता रहा था जो EPC 1 है, EPC 2 है, ये है EPC 3। EPC 1 में हम लोग को पढ़ना है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट।
इसका मतलब है कि पाठ को पढ़ना और समझना, जो भी हमको टेक्स्ट को जो है पाठ को पढ़ेंगे समझेंगे, उसके लिए EPC 1 ये भी पढ़े जाते हैं, 50 मार्क्स के पढ़े जाते हैं। EPC 2 यानी ड्रामा एंड आर्ट्स इन एजुकेशन, ड्रामा एंड आर्ट्स इन एजुकेशन के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है 2 में। ये है EPC 3 जो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, ये है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की समीक्षात्मक समझ। तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं कि ये सभी विषयों को पढ़ते हैं, ये भी 50 नंबर पे पढ़े जाते हैं, ये भी 50 नंबर पे पढ़े जाते हैं। इतना सारी कोर्स को हम लोग क्या करते हैं कि बीएड में अध्ययन करते हैं। तो आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें हम लोग का सिलेबस है, इन सिलेबस को विशेष रूप से समझेंगे तभी जो है पढ़ाई करेंगे तो जो है अच्छी तरह से जो है इसमें ज्यादा मार्क्स भी लाया जा सकता है। और समझ को मार्क्स को लाना एक अलग बात है, इसको समझ सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि हम बच्चों को जो है अपने अंदर में की समझ को जो है बच्चों में ला सके और बच्चों में परिवर्तन कर सके और बच्चों के जीवन को भविष्य को बहुत उज्जवल करने में मदद कर सके। तो इसके लिए जो है अध्ययन करते हैं। तो ये अगर आदमी अध्ययन कर लेता है तो एक जो है एक ऐसा मिसाल कायम करेगा कि जो है एजुकेशन में क्रांति ला देगा, यानी जहां जाएगा वह अधूरा मत रह देगा। इस तरह से है अध्ययन करने के बाद हम लोग जो है होती है। अगर मान लीजिए कि इसमें से किसी अगर विद्यार्थी को अगर इस कोर्स को यहाँ करना चाहते हैं तो मेरे कोचिंग JMS इंग्लिश कोचिंग सेंटर में आ करके इसको पूरी तरह से जो है समझ सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। ये हमारा सेंटर है, चलता है गोपालगंज से। आप थोड़ा सा जो है आप 50 कदम जो है अंदर आइएगा तो वहाँ जो है जो हरकबा पुल है उसके पास में जो है ये सेंटर जो है स्थित है। यहाँ से आकर के आप जो है संपर्क कर सकते हैं, या मेरा उस पर नंबर चल रहा है उस नंबर के माध्यम से भी ये हमको कनेक्ट कर सकते हैं। आज हम लोग इतना जानते हैं, इसके आगे मैं हर पार्ट को एक एक करके मैं समझाने का प्रयास करूंगा। इसके लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और इसके लिए धन्यवाद।